हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है और हम लोग इन क्वेश्चन से डर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी डर को निकालेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जिस तरीके का क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस का एक सेट हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। आपका काम है कि यार इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अगर आपको पहले से आता है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको सॉल्व करो, लेकिन आप उसको सॉल्व करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में पूछो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे पूछो। और होमवर्क को करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और होमवर्क को नहीं कर रहे हो तो यार ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि कोई फायदा फिर बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज्यादा बात क्या ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों क्वेश्चंस लिए हैं ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। तो इससे एक आइडिया तो ये लगता है कि भाई सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीट करता है। तो अगर हम लोग जितना पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो होमवर्क कर रहे हैं, अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली चांसेस है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएगा। बस वैल्यूज क्या होगा, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, इस तरीके से वैल्यूज को वो लोग चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। बोला द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यार लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो जब हम लोग एक लेंस बनाए और उस लेंस के सामने में हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किए, तो इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उस हाइट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यार ये क्या है, मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, एन इमेज इज फॉर्म, एक इमेज फॉर्म हुआ है जिसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो साथ ही साथ लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ इमेज जो कि कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, when it is placed at a distance of 2 सेंटीमीटर। अच्छा, जो भी ऑब्जेक्ट आप रखे हो वो ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग लिख लेते हैं उसको भी, डिस्टेंस सिर्फ डिस्ट लिख रहे हैं, डिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमको क्या क्या निकालना है, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन याद है, एम। देखो यार ये जितना भी क्वेश्चंस है ये सारा का सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। तो लाइट चैप्टर में जो जो फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका भी हम एक पीडीएफ बना रहे हैं और वो पीडीएफ आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको डाउनलोड करके सारा पहले आप फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है और वो भी 3 मार्क्स का। तो आप लोग बेवकूफी हो गए कि अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो और आप लोग थ्योरेटिकल पे जाते हो, क्योंकि आप लंबा आंसर लिखोगे वहां पे कुछ ना कुछ गलती होगा या पॉइंट ऐसा मिस होगा जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा था आप नहीं लिखे, वो मार्क्स कटेगा। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां पे आपका एंड रिजल्ट में आंसर आता है और अगर आंसर मैच करता है तो टीचर को मार्क्स देना ही होगा। तो न्यूमेरिकल में बहुत कम चांसेस होता है कि मार्क्स कटता है, जितना है वो फुल का फुल मार्क्स आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो यार, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को मिल गया है 2 सेंटीमीटर। मेरे को क्या निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन एम। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई जो लीनियर मैग्निफिकेशन एम है उसका जो फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरा लिखते हैं अभी फिलहाल, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से m का क्या वैल्यू निकलेगा, m का हाइट ऑफ इमेज कितना है, देखो ना क्वेश्चन में तो दिया हुआ होगा। अच्छा, हाइट तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। काटना बहुत आसान, 2। तो m का वैल्यू कितना आ गया बाबू, m का वैल्यू कितना आया, 2। यहाँ पे इसका यूनिट नहीं होता, ये याद रखना कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ये हम ऑलरेडी बताए भी है, ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी यानी इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है, कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होता है। ओके, तो एक चीज तो हम लोग निकाल लिए, पहला क्वेश्चन तो टिक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। देखो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखें तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज भी तो फॉर्म होगा।
जब रे डायग्राम बनेगा तो एक इमेज भी तो बनेगा, तो उस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, मेरे को वो डिस्टेंस भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका कोई फॉर्मूला है, ये हम जब पढ़ाए थे तब हम नहीं बताए, बट आप फॉर्मूला में चेक करोगे तो आपको मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे में हम लोग बोलते हैं m इज टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है, तो यहां से m का वैल्यू आपको कितना पता है, 2। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना पता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज तो शायद निकालना है, हाँ, तो इसको हम अभी क्या बोलते रहे, d बोल दे रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो देख लो यार कितना आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। फॉर्मूला याद है, आंसर आएगा, फॉर्मूला याद है, आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई ले लो, क्या पता बनेगा। अगर बन जाएगा तो खुद का ही कॉन्फिडेंस गेन करोगे कि भाई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ओके, आई गेस ट्राई किए होगे और आंसर आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग लिखते जाते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, यानी साथ में दिया हुआ है डिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ वो, 2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आगे बोला था इमेज इज फॉर्म, एक इमेज फॉर्म हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 4.8 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 फ्रॉम लेंस। व्हाट आर लीनियर मैग्निफिकेशन, अगेन आपको क्या निकालना है, m का वैल्यू कितना होगा एंड द लेंथ ऑफ इमेज, इस बार इमेज का लेंथ कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग बोलेंगे नाउ, थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे इंग्लिश, जितना इंग्लिश आता है। नाउ वी नो कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, अच्छा पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला या डिस्टेंस वाला। तो देखोगे आपको दोनों डिस्टेंस पहले से पता है, तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, डिस्ट ऑफ इमेज बाय डिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का वैल्यू नहीं पता, 4.8 2.4, हमको पता है यार, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में भी एक 10 आएगा, 10 कट गया, 24 1 जा 24 2 जा। इतना कुछ बस इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता हो कि बोर्ड में आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना होता है, फॉर्मूला वगैरह सारा अच्छा से लिख के, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना, पहला तो टिक हो गया। दूसरा है भाई कि इमेज का जो लेंथ है वो निकालो, तो हम लोग बोलेंगे अगेन क्या चीज, अगेन हम लोग को पता है m का जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटा फॉर्मूला यूज कर लिए। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज का क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज तो हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, हाँ उसका कुछ मतलब है 6 सेंटीमीटर। अच्छा m का भी तो वैल्यू पता है ना, 2, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बाबू, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन। तो देखो यार, आई गेस करते हैं कि भाई तुम लोग का यही सेम वैल्यूज आया होगा, तो यही हम लोगों का आंसर है। तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी करो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चंस को देखो, ये दोनों भी फॉर्मूला बेस्ड है, तो कैसे बनते हैं आप लोग देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोला है, द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म, यार यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, एक प्रिज्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो हम लोग के पास प्रिज्म है वो प्रिज्म कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पे इंसिडेंट होता है, 30 डिग्री पे, एंड एमर्ज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और जब बाहर निकलता है तब कितना एंगल फॉर्म करता है, 45 डिग्री। हमको क्या निकालना है, फ्रॉम द अदर साइड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले सोचो कि भाई जो हम लोगों के पास प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट करता है, सबसे पहले एक लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहां पे क्या होता है बाबू, एक नॉर्मल बनता है। ऐसे सोचना एग्जाम्स में भी,
30 डिग्री। फिर वो लाइट अंदर गया, फिर वो लाइट जिस पॉइंट से बाहर निकला, यहां से बाहर निकल गया, जब बाहर निकलेगा तो वहां पे भी क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, 45 डिग्री। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यार डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, और साथ ही साथ कुछ और है नहीं है, ठीक है। तो इतना है। लास्ट वीडियो जो हम करवाए थे लाइट का, उसमें इसी का हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन किए थे, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन किए थे। तो आप बस यहाँ पे लिखो सीधे, गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई बोलेंगे, जो कि वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। दूसरा चीज आप लिखोगे एंगल ऑफ एमर्जेंट, इसको I1 और इसको हम लोग I2 बोले थे, कितना बोलेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे वी नो, हम लोग को पहले से सब कुछ पता है क्योंकि सर बता दिए, ठीक है, कि जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। तो यार फॉर्मूला तो है। अब यहाँ पे हमको डेविएशन निकालना है। I1 का वैल्यू कितना है बाबू, 30 डिग्री, I2 का वैल्यू कितना है बाबू, 45 डिग्री माइनस ए। अब ए क्या होता है, तो याद करो हम बताए थे कि ए यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, थोड़ा सा सोचो, अगर लैग कर रहे हो तो थोड़ा सा सोचो। तो यहाँ पे देखो हम लोग को बोला है द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म एट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल में तीन एंगल्स होगा, और उन तीनों एंगल्स का वैल्यू कितना होता है बाबू, 60 डिग्री। तो ये चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना एंगल होता है प्रिज्म का, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, 60 डिग्री। तो 30 प्लस 45 75 माइनस 60 कितना आया, 15 डिग्री का डेविएशन आया। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो कुछ था, ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर। बस थोड़ा सा चीजों को समझना था, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना, देख लो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, हम लोग क्या बोले, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो हम क्लास में करवाए हुए भी है, ठीक है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो हम पढ़ाए थे तो वहां पे ये वाला सेम क्वेश्चन हम करवाए थे। खैर देखो, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मेरे को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आसान सा क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ा बात तो है, ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है। तुम लोग थोड़ा सा सोच के देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बट आ रहा है, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कितना है, ठीक है, मिड लिख देते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो हम लोग अगेन बोलेंगे वी नो, हम लोग को सब पता है कि जो म्यू होता है वो वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम होता है। वेलोसिटी इन एयर तो यार बच्चा को पता है, वेलोसिटी इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किसी बुक में एयर की जगह ना वैक्यूम होगा, तो हम बताए भी थे कि यार वैक्यूम या एयर या तुम्हारा फ्री स्पेस बोलता है, तो उन सबका मतलब सेम होता है। इसका था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बस काट देंगे, काट दिए तो कितना आया बाबू, म्यू इज इक्वल टू आया 3/2। 3/2 मतलब कितना हो गया, अगर डेसिमल में करना है तो करो, अदरवाइज आप यहीं पे आंसर कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये भी क्या होता है हम लोगों का, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों कैसा है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 और फॉर्मूला है, वो भी याद रखना, पीडीएफ में ऐसे अवेलेबल है, आप जानते ही हो। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, ये जो सी लिखा हुआ सी क्या है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन मीडियम, ये वाला एक फॉर्मूला था। लैम्डा वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ये वाला भी एक फॉर्मूला था। और म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय
साइन आर, ये एक फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूला है बाबू, जो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करने के लिए। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो जल्दी से इनको कॉपी करो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होगा लाइट का, एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, साथ ही में वेवलेंथ 6000 दिया हुआ है इन एयर। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लो। गिवन में क्या चीज लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है वो 1.5, और साथ में साथ क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ इन एयर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यार वेलोसिटी। तो क्या आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, याद है? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नाउ वी नो, हम लोगों को सब पता है, क्या पता है कि जो म्यू होता है वो अभी ना पढ़े, वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ वो 1.5। यहाँ पे वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन एयर बच्चा बच्चा को पता है, याद रखना। और तुम लोग भी वैसे ही बच्चा हो जिनको पता है, ठीक है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और नीचे वाले का वेलोसिटी नहीं पता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, v मान लिए। अरे यार मेरे को v का वैल्यू निकालना है, तो v इधर आएगा, 1.5 इधर आएगा। ये वाला स्टेप देखो तो छोटा छोटा बात है, v इज इक्वल टू 3 × 10 का पावर 8 बाय 1.5 आएगा, आएगा, ठीक है। अब इसको मत कुछ करना, 10 का पावर 8 जैसा वैसे ही रहने देना। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में एक 10 आया, 5 2 जा 5, 3 जा 3, 1 जा 3, 1 जा, तो क्या बचा, एक 2 बचा और 10 का पावर 8 बचा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 2 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यार अभी जो पिछला क्वेश्चन किया ना, एकदम यही क्वेश्चन था, बस वहां पे क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, और निकाले भी थे तो आया था 1.5। इस बार वेलोसिटी निकालना है। तो आप देख सकते हो कि यार क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप में आता है बोर्ड्स में। ओके, अब हम लोग को फिर से क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के लिए कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला हम बताए हैं? तो हम बताएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन वी नो वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो एयर में ये सॉरी म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, एयर में कितना दिया हुआ, वेवलेंथ इन एयर 6000 एंगस्ट्रॉम। और ये अपने को नहीं पता, तो इसका वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, ऐसे करके लैम्डा बोल दे। वेवलेंथ से हम लोग क्या दिखाते हैं, लैम्डा से हम लोग क्या दिखाते हैं, वेवलेंथ दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का सिंबल बना दिया लैम्डा। सेम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6000 ऊपर रहेगा, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक 10 आएगा, 5 3 जा 5, 2 जा 3, 1 जा 3, 2000 जा। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया, 2000 × 2 कितना हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा केयरफुल रहना, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन खराब मत कर देना। क्वेश्चन आसान होता है तो कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया या एडिशन में गलती हो गया, तो ये सब मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बनेगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2 है। और हमको क्या निकालना है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इन एयर इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया 45 डिग्री। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो गिवन लिखे हम लोगों को दिया हुआ है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2, और साथ में क्या दिया हुआ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि कितना है, आई का वैल्यू होता है ना 45 डिग्री।
डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकालना क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यार एंगल ऑफ डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या करें। ओके तो अब सोचेंगे कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कोई फॉर्मूला है, इन दोनों के साथ है, तो इसमें याद आएगा कि हाँ है, वी नो। लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोगों को पता है, क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो म्यू होता है वो होता है साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू, अच्छा म्यू का वैल्यू तो पता है ना, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, √2 साइन आई, तो साइन हम लोग यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, 45 डिग्री बैठा सकते हैं, और नीचे में साइन आर जैसा है वैसे का वैसा। अब क्या होगा, अब दोनों जगह एक्सचेंज करेगा, तो यहां से आ जाएगा बाबू साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 बाय √2। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ, 1/√2, 1/√2, और ऑलरेडी एक √2 है, तो √2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, नीचे तो लिखेगा नहीं, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ओके बट ये तो साइन आर का वैल्यू आया ना, हमको साइन आर थोड़ी ना निकालना है, हमको क्या निकालना है, यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है। तो आर कैसे करके निकलेगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे यार सोचो कि साइन कितना डिग्री पे 1/2 होता है, साइन कौन से एंगल पे 1/2 का वैल्यू देता है, तो आपको याद आएगा कि साइन 30 डिग्री पे क्या कर देता है, 1/2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। आर यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तब ना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकला, आर का वैल्यू निकला। बट क्वेश्चन में कहीं तो बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, नहीं बोला था। क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या हम डेविएशन का कोई फॉर्मूला बताए हैं आई और आर के साथ, बताएं। डेविएशन इज इक्वल टू, हम ये बोले थे कि जो एंगल छोटा होता है और जो एंगल बड़ा होता है, कहां गया, बड़ा होता है, उन दोनों को बस आपको सबट्रैक्ट करना है और आपको मिल जाएगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में करना है, रिफ्रैक्शन के केस में। क्या बोले कि जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन का केस पढ़ते हैं, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, दो चीज होता है ना यार, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन में नहीं, अगर रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला है, डेविएशन, वहां पे हमको आई और आर इन दोनों का वैल्यू पता है, तो हम लोग जस्ट दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और सबट्रैक्ट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठेगा, आई माइनस आर, तो उस हिसाब से 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और डिवीजन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, डिवीजन इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे अगर आर का वैल्यू बड़ा होता, आर यहाँ पे 60 डिग्री होता और आई 45 रहता था, तब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठाते हैं डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई माइनस आर, तब नहीं करते। ओके तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। ओके तो चलो अब हम लोग ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ओके इसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। कौन सा केस है, रिफ्रैक्शन का केस है, और क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इतना आसान क्वेश्चन है कि जब हम उतार रहे थे ना, कॉपी कर रहे थे क्वेश्चन, उसी टाइम में हमको समझ में आ गया कि यार हम क्या ही करवा रहे हैं, बट ठीक है कोई नहीं, करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे मेक एंगल 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 60 डिग्री। तो इंसिडेंस रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल दोनों मेरे के पास मिल गए। आगे क्या निकालना है, बोला व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन में क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ वी नो, हम लोगों को पता है, अगर डेविएशन निकालना है आई और आर के फॉर्म में, तो हम लोग के पास कौन सा फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन के केस में, तो हम लोग के पास है डेविएशन इज इक्वल टू बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बैठेगा, आर माइनस आई, बस क्या ही बोल सकते थे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड द आंसर विल बी 100 डिग्री। सोच के देखो भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है और ये 3 मार्क्स के लिए, और बच्चा इन सब क्वेश्चन के लिए डर रहा है,
डर तो नहीं रहा है, इतना तुम समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई ये सब क्वेश्चंस पहले कभी किए ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो देखो इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, मेरा बात पे भी भरोसा करो, क्वेश्चन बोर्ड में आसान आता है, बस आपको वो चीज पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप पढ़े हुए हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आप ये सारा न्यूमेरिकल्स अब तक फॉलो किए, ठीक है, यहाँ तक बनाए, जो होमवर्क में क्वेश्चंस मिला वो सारा क्वेश्चंस बना लिए, तो डेफिनेटली चांसेस है भाई कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा आप बना पाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे एकदम कुछ हट के क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, ये लास्ट वाला देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, when an object is placed 20 cm away from a convex lens। ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझना। एक कॉन्वेक्स लेंस है और उससे 20 सेंटीमीटर का अवे पे, यानी हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग यहाँ पे एक बना भी लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लिए और एक ऑब्जेक्ट यहां पे बना लिए, जो ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूरी पे खड़ा है, ये यहां से 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से 20 सेंटीमीटर के अवे पे खड़ा है। आगे बोला नो इमेज इज ऑब्टेन्ड। ये क्या हुआ, बोला कि कोई इमेज बना ही नहीं। तो यार हम 2-3 केसेस पढ़ाए थे, एकदम नोट में लिखवाए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो। एक बताए थे कि यार नो इमेज कब होगा, ठीक है। दूसरा हम बताए थे इक्वल साइज इमेज कब होगा, और एक बताए थे वर्चुअल कब होगा। ये दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ लेंस के लिए नहीं। ये लेंस पे भी वैलिड था और आपका जो कनकेव मिरर है उस पे भी वैलिड था कि नो इमेज सिचुएशन, इक्वल साइज इमेज और वर्चुअल इमेज। तो नो इमेज कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देते हैं, फोकस पे रख देते हैं। इक्वल साइज इमेज कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं या फिर 2f1 पे रख देते हैं। लेंस में अगर बात करेंगे तो 2f1 हो जाएगा, और इसमें आपका मिरर में बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज कब बताए थे, वर्चुअल इमेज बताए थे बिटवीन f एंड t, या फिर बोल सकते हो f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका मिरर के लिए और ये आपका लेंस के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हम लिखवाए हैं ऑलरेडी, हम नोट्स में लिखाए हैं। अगर अच्छा से आप लोग पढ़े हो तो आपको ये सारा पॉइंट्स मिलेगा, नोट्स में ये पॉइंट्स मिलना है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तो यार लिख लो, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है क्वेश्चन में क्या बोला, नो इमेज। तो नो इमेज का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा होगा, ये जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ये फोकस होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ फोकस पे खड़ा होगा तभी हम लोग का क्या बनता है, इमेज नहीं बनता है, ओके। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन आइदर साइड व्हाट इज द फोकल लेंथ, मेरे को क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। अब मेरे को बताओ कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ तो यही पढ़े ना कि भाई जो फोकस का दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। एक सेकंड, जस्ट कॉल आ गया यार, एक सेकंड। हाँ, तो इसी को ना हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जो आपका फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से दूरी होता है। तो ये कितना क्वेश्चन में गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो बस ये सोचना था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पे बोलना होगा सिंस नो इमेज इज फॉर्म दैट मीन्स ऑब्जेक्ट placed at focus, ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला बस आपको स्टेटमेंट लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे बोला विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तब आप बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यार ये तो रिस्पेक्ट में खेल गया हम लोग के साथ, तो इन दोनों का भी हम रिलेशन बताएंगे, ठीक है। आई गेस हम बताए हैं, अगर नहीं बताए तो यहाँ पे लिख लेना। अगर हम लोग को पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एयर के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अब तक हम लोग जो भी चीज निकाले है ना, सबका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही निकालते हैं, पर इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, 1.5 है।
आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखो कैसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। दोनों सेम नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, नाउ हम लोग बोल सकते हैं, इसको नीचे में लिखना अच्छा से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज नथिंग बट 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या किए? ये रेसिप्रोकल ही तो किए, 1 बाय लिखे कोई चीज को तो रेसिप्रोकल ही तो हुआ, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करो वैल्यूज पुट करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 1 डिवाइड बाय 1.5 होगा। यहां से जैसे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में क्या आएगा बाबू? ऊपर में 10 आएगा। काटना हम लोग को आता है, 5 3 जा काटना सभी को आता है। कितना आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यहां से एक बार और लिख लेते हैं, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आया आपका 2/3। अब 2/3 कितना होता है? यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। 2/3 कितना होता है? इसको अगर सही से करोगे तो ये आएगा 0.66, ठीक है, 0.66। यानी इसका आंसर कितना होगा? दुआ करते हैं कि भाई यहां तक आप लोगों को दिख रहा हो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.66। तो इतना आपको करना होगा। यहां से ये वाला लिख के ये वाला क्वेश्चन नीचे नीचे करके लिख देना, ठीक है। तो यही था हम लोगों का न्यूमेरिकल्स, और आसान ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था। बस आप लोग ये काम करना कि जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिया गया उन क्वेश्चंस को बनाना, क्योंकि अगर आप ये सारा वीडियोस देखने के बाद मेहनत कर रहे हैं भाई, तो अगर इस मेहनत के बाद आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो थोड़ा सा दुख लगेगा भाई, बताएं उसके बाद भी नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा अफसोस वाला चीज है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को बनाओ, नहीं बनता तो पूछना कि भाई ये चीज मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।